नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं संस्कृत ज्ञान कणिका के संस्कृत सीखे श्रृंखला में, जहां आपको मिलेगी संस्कृत व्याकरण आसान ट्रिकों के साथ पाठ 7। इस पाठ में हम वचन, पुरुष, लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। वह संख्या को ही वचन कहते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन परिभाषा व उदाहरण। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। उदाहरण: बालकः, हर्यः, गुरुः, विद्यालयः, माता, माला, पुस्तकः, स्त्री, वानरः आदि। द्विवचन परिभाषा व उदाहरण। शब्द के जिस रूप से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। उदाहरण: बालको, हरि, गुरु, विद्यालय, पुस्तकें आदि। बहुवचन परिभाषा व उदाहरण। शब्द के जिस रूप से 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: बालकाः, हरयः, गुरवः, विद्यालया, पुस्तकानि आदि। इस प्रकार से वचन पूरा होता है। अब हम पुरुष को विस्तार से पढ़ेंगे। पुरुष की परिभाषा। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। प्रकार। संस्कृत हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे सीता लिखती। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। परिभाषा व उदाहरण। संस्कृत वाग्मय के सभी कर्तृपद प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। वह जिस तीसरे आदमी के बारे में श्रोता और वक्ता बात करते हैं। यथा भवान, भवती, बालकः, बालिका, सः, सा, नरः, वानः, पिता, पुत्रः इत्यादि। इन सभी कर्तृपदों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया पठती, पठतः, पठन्ति आदि क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। विशेष उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, यूयम इन 6 शब्दों को छोड़कर मध्यम पुरुष। परिभाषा व उदाहरण। जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है। इसमें त्वम, युवाम, यूयम कर्तृपद आते हैं। इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया क्रमशः त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठतः तथा यूयम के साथ पठत का प्रयोग होगा। उदाहरण: त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष। परिभाषा व उदाहरण। जो बात को कहता है वह उत्तम पुरुष है। इसके अंतर्गत अहम, आवाम, वयम कर्तृपद आते हैं। इनके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया क्रमशः अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावह, वयम के साथ पठामह का प्रयोग होता है। उदाहरण: अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से हमारा पुरुष का प्रकरण पूरा होता है। अब हम लकार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। परिभाषा व उदाहरण। संस्कृत में लकार 10 होते हैं: लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लं, लिंग, लुंग, लिंग। वास्तव में ये 10 प्रत्यय है जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ मेल है, इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अकार, इकार, उकार इत्यादि। इन 10 लकारों में से आरंभ के 6 लकारों के अंत में ट है। लट, लिट, लुट आदि, इसलिए ये तित लकार कहे जाते हैं और अंत के 4 लकार नित कहे जाते हैं। इन लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों की क्रिया बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनके अंत में न है।
अब हम एक श्लोक के माध्यम से सभी लकारों को याद करेंगे। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुम लं लिटस्तथा विद्याशिशोर्लिन लोटौ च लुट लुट लुम च भविष्यति। अर्थात लट लकार वर्तमान काल में, लेट लकार केवल वेद में, भूतकाल में लुम लं और लिट विधि और आशीर्वाद में लिंग और लोट लकार तथा भविष्यत काल में लुट लिट और लुम लकारों का प्रयोग किया जाता है। लकारों के नाम याद रखने की ट्रिक। लमे प्रत्याहार के क्रम से अयूरी ए ओ जोड़ दें और क्रमानुसार जोड़ते जाएं। फिर बाद में जोड़ते जाएं जब तक कि 10 लकार पूरे न हो जाएं। जैसे लट लिट लुट लिट लेट लोट लन लिंग लुम लुम। इनमें लेट लकार केवल वेद में प्रयुक्त होता है। लोक के लिए 9 लकार शेष रहते हैं। 10 लकारों की परिभाषा व उदाहरण। 1. लट लकार वर्तमान काल श्यामा खेलती श्याम खेलता है। 2. लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूतकाल जो अपने साथ न घटित होकर किसी इतिहास का विषय हो। जैसे रामा रावण ममा। राम ने रावण को मारा। 3. लुट लकार अनद्यतन भविष्यत काल जो आज का दिन छोड़कर आगे होने वाला हो। जैसे सह परश्वः विद्यालय गंता। वह परसों विद्यालय जाएगा। 4. लिट लकार सामान्य भविष्य काल जो आने वाले किसी भी समय में होने वाला हो। जैसे रामः इदं कार्यं करिष्यति। राम यह कार्य करेगा। 5. लेट लकार यह लकार केवल वेद में प्रयोग होता है ईश्वर के लिए क्योंकि वह किसी काल में बंधा नहीं है। 6. लोट लकार आज्ञार्थक काल ये लकार आज्ञा, अनुमति लेना, प्रशंसा करना, प्रार्थना आदि में प्रयोग होता है। जैसे सह क्रीडतु वह खेले। 7. लन लकार अनद्यतन भूतकाल आज का दिन छोड़कर किसी अन्य दिन जो हुआ हो। जैसे भवान तस्मिन् दिने भोजन पचत। आपने उस दिन भोजन पकाया था। 8. लुम लकार सामान्य भूतकाल जो कभी भी बीत चुका हो। जैसे अहन भोजन अभक्षत मैंने खान खाया। 9. लुंगकार ऐसा भूतकाल जिसका प्रभाव वर्तमान तक हो। अर्थात जब किसी क्रिया की असिद्धि हो गई हो। जैसे यदि त्वम अपठिष्यत तर्हि विद्वान भवितुम अर्हिष्यत। यदि तू पढ़ता तो विद्वान बनता। 10. लिंग लकार इसमें 2 प्रकार के लकार होते हैं। क आशीर्लिंग किसी को आशीर्वाद देना हो जैसे भवान जीव्यात आप जियो। ख विधिलिंग किसी को विधि बतानी हो जैसे भवान पठेत आपको पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आज के बाद आपको दोबारा कभी भी इन्हें पुनः नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।